दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए है जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। दशहरा सेल 4 से 5 तारीख, ये देखिए यहाँ पर नीचे डेट पड़ी हुई है। केवल 2 दिन के लिए ये ऑफर है और यहाँ पर 499 वाला प्लान जो 349 का इस समय हो गया है। अगर आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार इस कोड का प्रयोग करेंगे तो 315 रुपये में 1 साल के लिए लगभग 600 भर्तियों की मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगी। और इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यानी कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं या अन्य अदर किसी स्टेट की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट बुक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। लगभग 14 लाख छात्र इसमें जुड़े हुए हैं और इसमें सभी के सभी एग्जाम खुल जाएंगे। 550 से ज़्यादा एग्जाम दिए हुए हैं। 12 लैंग्वेज, ये देखिए नीचे लिखा 12 लैंग्वेज। और टेक्स्ट बुक की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी नई भर्ती का विज्ञापन जारी। सबसे पहले बात करेंगे पीईटी की और आज यूपी ट्रिपल एससी और पीईटी की काफ़ी सारी सूचना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, खान मुहर्रिर के 92 पदों पर होगी भर्ती। भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग में खान मुहर्रिर के 92 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सोमवार को भर्ती का विज्ञापन जारी किया। अभ्यर्थी 29 अक्टूबर से 18 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया है कि अभ्यर्थी शुल्क समायोजन और आवेदन पत्र में संशोधन 25 नवंबर तक जारी किया जा सकेगा। तो पूरा का पूरा जो विस्तृत कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। ये नई भर्ती का खान विभाग की ये भर्ती है, लेकिन एक बड़ी समस्या है कि जो भर्ती आई थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यूडीए, एलडीए और पूर्ति निरीक्षक की, और इसमें भी वही विद्यार्थी आवेदन करेंगे। तो वही पीईटी पास जिन्होंने यूडीए, एलडीए और पूर्ति निरीक्षक की परीक्षा दी थी, जिनको बुलाया गया था, उन्हीं छात्रों को इस बार भी बुलाया जाएगा। और यानी कि बार बार जो है वही विद्यार्थी परीक्षा देंगे, मुख्य परीक्षा, जिनके पीईटी में अच्छे नंबर हैं। 12वीं पास इसमें योग्यता मांगी गई है और कोई भी पीईटी पास जो छात्र वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली एक और सूचना है, यूपी ट्रिपल एससी की कनिष्ठ सहायक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है। 1403 पदों के लिए यह विज्ञापन निकला था, फिर बाद में 1402 पद हो गए थे। एक पद भर गया था मृतक आश्रित की वजह से, और उसके बाद में 20-21 सीटें जो दिव्यांगों की वो रिक्त चली गई हैं, अग्रणीत कर दिया गया है। और टोटल 1403 में 1381 का जो फाइनल रिजल्ट है कल जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 58 में से 26 के लिए ही मिले योग्य अभ्यर्थी। तो यहाँ से भूतपूर्व सैनिक वाली जो सीटें वो भी रिक्त रह गई हैं और जो दिव्यांग वाली सीटें वो भी रिक्त रह गई हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ भी बताया गया कि किसका कट ऑफ कितना गया है। 75.89 की गया है कट ऑफ, और अंतिम चयनित व्यक्ति ईडब्ल्यूएस का 72.73 गया है, और एससी का यहाँ पर लिखा हुआ है 70.49, और इसी तरीके से एसटी और अलग अलग कैटेगरी का पूरा जो कट ऑफ भी घोषित कर दिया गया है। पीईटी की कुछ और सूचनाएं देख लेते हैं, उसके बाद में माध्यमिक लिपि भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। लिखा, पीईटी में दूर दराज जिले बना दिए गए केंद्र। इसको लेकर के टीवी पर भी कल लगातार बहस होती रही, खासतौर से टीवी 9 भारत दिवस अमिताभ अग्निहोत्री ने इस मुद्दे को उठाया। बहुत अच्छे पत्रकार हैं। और सोशल मीडिया में विद्यार्थियों ने कल पूरे दिन ये अभियान चलाया कि अभी समय है और परीक्षा केंद्र को बदल दें। महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, गरीब जो छात्र हैं उनको भी बहुत बड़ी समस्या कि इतनी दूर परीक्षा देने कैसे जाएंगे। परीक्षा देने जाएंगे पीईटी का, लेकिन पता नहीं भर्ती आएगी या नहीं आएगी। भर्ती अगर आएगी तो क्या गारंटी कि पेपर लीक नहीं होगा, और इसलिए ज़्यादातर जो छात्र है वो परीक्षा छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पीईटी में केंद्र निर्धारण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रदेश सचिव विवेक विक्रम सिंह का कहना है कि 15 जून से शुरू होने जा रही पीईटी के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी होने के बाद यह पता चला है कि परीक्षा केंद्र उनके जिलों में न होकर के 100 से लेकर के 500 किलोमीटर दूर बना दिए गए हैं। परीक्षा में 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं और उन्हें दूसरे जिलों में जाने में साफ कठिनाई हो रही है। मैंने कल बताया था कि एक जो छात्र था बलिया का, उसको भेजा गया झांसी। इसी तरीके के बहुत सारे, जैसे प्रयागराज के बहुत सारे छात्रों का सेंटर बांधा गया है, तो लगभग वो 200 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है।
यहाँ पर नीचे लिखा है कि छात्राओं के परीक्षा केंद्र दूसरे जिलों में बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के गृह जनपद में ही बनाया जाए। तो गृह जनपद में बनाए, महिलाओं के लिए बना सकते हैं, और लेकिन अपने आसपास के जो जिले हैं, जो जुड़े हुए जिले हैं, वहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते थे। अगली जो सूचना है वो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में लिपिक भर्ती। 6 तारीख को इसका विज्ञापन जारी होना है। प्रदेश के सभी लगभग जिलों से विज्ञापन जारी होगा, जिन जिन विद्यालयों में रिक्तियां हैं। और जो आवेदन पत्र है वो ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन आपको आवेदन पत्र जमा करना होगा, ईमेल के माध्यम से बीएसए ऑफिस को एक भेजना है, माफ कीजिएगा डीआईओएस ऑफिस को भेजना है, और दूसरा जो आवेदन पत्र की जो ओरिजिनल कॉपी है वो संबंधित विद्यालय को भेजना है। यहाँ पर ये प्रारूप है, ये देखिए, ये प्रारूप जारी किया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती हुई है तो ऑफलाइन आवेदन पत्र, यहाँ पर संस्था का नाम लिखना है, यानी कि विद्यालय का नाम, ये देखिए, और अभ्यर्थी का नाम लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये वर्ग, ये चीज़ें देख लीजिए आपके पास हैं या नहीं है, जो भी चीज़ें हों, निवासी हैं या नहीं है। गृह जनपद का नाम लिखना है, गृह जनपद का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, और ये देखिए यहाँ पर ये अपना एकेडमिक रिकॉर्ड ये पूरा यहाँ पर भरना है। शैक्षिक योग्यता, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा का विवरण, तो रजिस्ट्रेशन पीईटी का, और रोल नंबर, वास्तविक स्कोर और नॉर्मलाइज्ड स्कोर पीईटी में कितना है, परसेंटाइल स्कोर। तो ये जो चीज़ें हैं ये भर करके देनी है। और यहाँ पर कंप्यूटर का प्रमाण पत्र के बारे में भी पूछा गया है कि कंप्यूटर संचालन का डोइक या नाइलिट द्वारा ट्रिपल सी आपके पास है या नहीं, उसका भी विवरण आपको देना है। ये नीचे इतना लिख करके टाइपिंग आती है या नहीं आती, स्थायी पता, अस्थायी पता, और 750 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाना है आप लोगों को, और यहाँ पर ये सिग्नेचर कर देना है और जा करके वहाँ पर जमा कर देना है। पहले विद्यार्थियों की टाइपिंग होगी और नवंबर के महीने में, उसके बाद में इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होगा। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है, जैसे कि एई भर्ती का इंटरव्यू 17 अक्टूबर से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता एई के 283 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के साक्षात्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, और इंटरव्यू 17 अक्टूबर से 11 नवंबर तक विभिन्न तिथियों में आयोजित किए जाएंगे। बीएड की काउंसलिंग चल रही है। बीएड काउंसलिंग में 13,000 विद्यार्थियों ने सीटें लॉक कर दी हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कार्रवाई जा रही बीएड काउंसलिंग में सोमवार को करीब 15,000 विद्यार्थी शामिल हुए। अब तक लगभग 13,000 विद्यार्थियों ने कॉलेजों में सीटें लॉक कर दी हैं। इन विद्यार्थियों को सीटों का अलॉटमेंट 9 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रदेश के 2,448 कॉलेजों में बीएड की 2,39,000 सीटें प्रथम चरण की काउंसलिंग हो रही है। उसके बाद में फिर पूल काउंसलिंग होगी, फिर सीधे विद्यालय भी प्रवेश ले सकेंगे। पॉलिटेक्निक के बारे में भी कुछ सूचनाएं हैं कि आवेदन न करने वाले भी ले सकेंगे पॉलिटेक्निक में प्रवेश। अब पॉलिटेक्निक में वह छात्र भी प्रवेश ले सकेंगे जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। 6 अक्टूबर से शुरू होने वाली काउंसलिंग के तीसरे भाग में यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के छात्रों को भी प्रवेश का मौका दिया जाएगा। पिछले 5 चरणों में शामिल न होने वाले छात्र पूर्व की भांति भाग ले सकते हैं। एलटी ग्रेड की भी सूचनाएं हैं और जेआईसी प्रवक्ता के बारे में है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1395 नए शिक्षकों की अब ऑनलाइन तैनाती होगी। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नए 1395 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अब जल्दी शुरू हो जाएगी। इस क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 123 एलटी सहायक अध्यापकों और 1272 प्रवक्ताओं को ऑनलाइन तैनाती देने का निर्णय लिया गया है। और जैसे ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हो जाएगी वैसे इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को अगर कोई समस्या हो तो यहाँ पर कुछ नंबर भी जारी किए गए हैं, आप लोग इन नंबर पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और सूचना है, एपीओ की मुख्य परीक्षा 4 और 5 दिसंबर को होगी। 69 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल होंगे 1079 अभ्यर्थी। आरओ की टाइपिंग 11 तारीख से, कल के समाचार पत्र में भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। और प्रवक्ता के चयनितों का अभिलेख सत्यापन 7 तारीख को होगा। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 में प्रवक्ता जीव विज्ञान के 33 पदों पर अभिलेखों के साथ में विद्यार्थियों को आयोग परिसर स्थित यमुना भवन में पहुंचने के लिए कहा गया है। अग्निवीर पहाड़ के युवाओं को लंबाई में छूट मिलेगी। देहरादून पहाड़ के युवाओं को अग्निवीर भर्ती में पूर्व की तरह लंबाई में छूट मिलती रहेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को यह आश्वासन दिया है। चूंकि पहले भी जो सेना भर्ती होती थी तो उसमें सेना में जो लंबाई हो 170 सेंटीमीटर मांगी जाती थी, और पहाड़ों में जो भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से वहां के लोगों को 163 सेंटीमीटर की लंबाई मांगी जाती थी। यही मांग रखी गई थी जिसे मान लिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की
मांग की गई है परीक्षा की तारीख घोषित करने की। लिखा अभ्यर्थियों ने की मांग घोषित हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख, अशासकीय सहायता प्राप्त एरिड माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख और साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी करने की मांग अभ्यर्थियों ने की है। इसके लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सोमवार को आयोग में उप सचिव को सौंपा। उन्हें बताया गया कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत रिक्त घोषित कर ऑनलाइन आवेदन अगस्त में लिए गए, लेकिन सितंबर बीत जाने के बावजूद परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने 1 सप्ताह के भीतर परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की मांग की। किसी भी विश्वविद्यालय से अब छात्र कर सकेंगे एक साथ 2 डिग्री का कोर्स। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की राह खुल गई है। कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय से अब इन कोर्सों में दाखिला ले सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 डिग्री कोर्स की योजना पर तेजी से आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है। साथ ही इसे लेकर के विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। खास बात यह है कि इस पहल के तहत छात्र फिजिकल मोड में भी एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे, बशर्ते दोनों ही कोर्सों की कक्षाओं का समय अलग अलग हो। यूजीसी का यह मानना है कि विश्वविद्यालय जितनी तेजी से एक साथ 2 डिग्री की व्यवस्था को अपनाएंगे, छात्रों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यूजीसी ने बताया है कि कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्स नहीं कर सकते हैं। सब तरह के कोर्स नहीं कर सकते आप लोग। यहाँ पर देखिए गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि पीएचडी को छोड़ करके किसी भी कोर्स को इसमें शामिल किया जा सकता है, और इसके साथ ही छात्रों को एक साथ ऐसे 2 अलग अलग कोर्स भी करने की अनुमति मिलेगी, जिसमें एक फिजिकल मोड में कर सकते हैं और एक आप लोग ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। अहम बात यह कि इस व्यवस्था में एक साथ एक ही समय में एक ही वर्ष 2 कोर्स दोनों वैध रहेंगे। अभी तक एक समय में एक ही कोर्स की वैधता थी और साथ ही उसे ही करने की अनुमति थी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे देशों के उच्च शिक्षण संस्थान पहले से ही ऐसे कोर्स संचालित कर रहे हैं। तो एक आप लोग रेगुलर कर सकते हैं और एक पत्राचार इत्यादि से जो ऑनलाइन इत्यादि से वो कोर्स कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं।